हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड कॉर्पिन। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गिवन स्पेसिफिकेशंस की हेल्प से क्लास कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक 2023 में क्वेश्चन आया था क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। वो क्वेश्चन ये है, डिज़ाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई थी कि इसके बेसिस पे हमको क्लास डिज़ाइन करनी है और प्रोग्राम बनाना है। तो उसमें ये था कि क्लास नेम हमारा स्टूडेंट होना चाहिए, मेंबर वेरिएबल्स ये सब हमारे मेंबर वेरिएबल्स होने चाहिए, मेथड्स जो हमको यूज़ करने हैं ये सारे मेथड्स होने चाहिए, और उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। उसके साथ एक वॉइड प्रिंट करके एक मेथड बनाना है जिसमें हमको स्टूडेंट का नाम, एज, मार्क्स और स्ट्रीम जो हम एलोकेट करेंगे वो दिखानी है। तो ये कॉल ऑल द अबव मेथड्स इन द मेन मेथड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो फंक्शन और मेथड्स की जो वीडियो थी वो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हम उसी के आगे का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं और ये 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। तो इसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अभी देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम कर लेते हैं। और ये सब कुछ दिया होता है, हम लोगों को कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी होती, बस जो भी दिया होता है हमको वो कॉपी करना होता है। तो बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है, तो वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डिज़ाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, और क्लास का नेम होना चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम क्लास बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लास, और क्लास का एक नेम देते हैं। तो क्लास का नेम यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टूडेंट ही रखना है, तो हमको यहाँ पर स्टूडेंट ही रखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर पब्लिक क्लास स्टूडेंट लिखें तो वो भी करेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख लिया। फिर हमें बोला गया है कि मेंबर वेरिएबल्स, इस मेंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल्स को ही मेंबर वेरिएबल्स कहा गया है। यानी कि जो इस क्लास में वेरिएबल्स होंगे उनको हमें कौन कौन से वेरिएबल लेना है, नेम नाम का एक वेरिएबल लेना है, एक एज लेना है, एक मार्क्स लेना है और एक स्ट्रीम लेना है। और यहाँ पर लिखा है डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स। इसका मतलब ये है कि नेम क्या है, एक वर्ड होगा ना किसी का। जैसे अगर हम जॉन ले रहे हैं तो वो एक स्ट्रिंग है, वो एक वर्ड है, तो उसका डेटा टाइप अलग होगा। एज एक नंबर है, तो उसमें स्ट्रिंग नहीं एलोकेट कर सकते हम, स्ट्रिंग में उसको नहीं बोल सकते, तो हम इंटीजर लेंगे। तो वही लिखा है कि जिसका जो डेटा टाइप है उसी डेटा टाइप में लेना है। ऐसा नहीं कर सकते कि मार्क्स को हम इंट में ले लें, क्योंकि मार्क्स तो पॉइंट में भी हो सकते हैं ना, तो हम फ्लोट लेंगे, ठीक है। स्ट्रीम एक वर्ड हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स है, तो वो स्ट्रिंग में हो सकता है, तो हम उसमें स्ट्रिंग लेंगे। तो हम यहाँ पर यही चीज़ देख रहे हैं कि कैसे करना है। तो पहला हमको लेना है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग नेम। फिर हमको बोलना है कि एज ऑफ द स्टूडेंट और फिर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो एज तो हमारा इंटीजर में हो सकता है, तो इंट एज। फिर हमको मार्क्स लेना है, तो मार्क्स तो फ्लोटिंग हो सकता है क्योंकि पॉइंट में हो सकता है मार्क्स, तो हम यहाँ पर लेंगे फ्लोट मार्क्स। और ये नेम आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये नेम इसी तरीके से दिए हुए हैं, तो जो दिया होता है बस वही कॉपी करते जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि किसको क्या चीज़ कहते हैं और वो लिखते जाना है। 15 नंबर फ्री के मिलते हैं। फिर हमको लिखना है स्ट्रीम एक स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रीम। तो अभी हमने 2 काम कर लिए, स्टूडेंट का नाम का क्लास बना लिया और मेंबर वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। इनको हम कहते हैं मेंबर वेरिएबल्स। अब हमको क्या करना है, मेंबर मेथड्स बनाने हैं। तो मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए, वॉइड, एक्सेप्ट। अब हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो भी हमको प्रिंट करना है वो उसी में ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट नेम, मतलब नेम को एक्सेप्ट करना है। इस फंक्शन में हमको क्या करना है, इस मेथड में हमको करना है कि एक्सेप्ट करना है नेम को, एज को, मार्क्स को यूजिंग मेथड्स ऑफ द स्कैनर क्लास। मतलब हमको यूज़र से इनपुट कराना है। जहाँ पे भी स्कैनर क्लास का नाम हो गया कि नाम आ गया कि स्कैनर क्लास की मदद से हमको एक्सेप्ट करना है नेम, तो जहाँ पर भी ये लिख दिया तो उसका मतलब होता है कि यूज़र से इनपुट कराना है। और जहाँ पे भी यूज़र से इनपुट कराना होता है वहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा है वॉइड एलोकेशन नाम का एक मेथड बनाना है जिसमें एलोकेट द स्ट्रीम एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब कि जो भी यूज़र एंटर करेगा वो कौन कौन सा हम एंटर करवा रहे हैं, उसका नेम, उसका एज और उसका मार्क्स क्या आया है, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि उसको कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। मतलब अगर उसके मार्क्स 300 से ऊपर हुए और इसके इक्वल हुए तो उसको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। अगर 200 से ऊपर है या इक्वल है लेकिन 300 से कम है तो उसको कॉमर्स भी मिल सकता है और कंप्यूटर भी मिल सकता है। लेकिन अगर 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं या उसके इक्वल है और 200 है या 200 है तो उसको आर्ट्स या एनिमेशन, ठीक है। फिर अगर 75 से कम है तो इसका मतलब वो फेल है, उसको ट्राई अगेन मैसेज प्रिंट करना है। उसके बाद जो हम प्रिंट करेंगे मैसेज वो वॉइड प्रिंट नाम का एक मेथड होगा, उसकी मदद से हम प्रिंट करेंगे, जिसमें हमको क्या डिस्प्ले कराना है कि कौन सा स्टूडेंट है, यानी कि नाम, उसका एज क्या है, उसका मार्क्स क्या है और उसको स्ट्रीम क्या एलोकेट की है उसके मार्क्स के बेसिस पे हमने, ठीक है। कॉल ऑल द अबव मेथड्स इन द मेन मेथड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमको मेथड्स कॉल करने हैं वो मेन मेथड में कॉल करना है, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो ब्लॉक होता है उसमें हमको कॉल करना है और उसमें ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का और उसकी मदद से हमको उसको कॉल करना है। तो बहुत ईजी है। अब इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे हम फंक्शंस पहले डिफ़ाइन कर लें या फिर पहले हम मेन ब्लॉक डिफ़ाइन कर लें, तो दोनों केसेस में हमारा कोड अच्छे से चलेगा। तो पहले हम मेन ब्लॉक बनाते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग होता है वो क्लास है तो इसका नेम कैपिटल से होता है ARGS और ये ब्रैकेट, ये यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगेगा। अब जो भी हम फंक्शन लिखेंगे, अब इसमें यही बोला गया था कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमको मेथड जो अपने बनाएंगे वो कॉल करने। तो अभी के लिए हम इसको इतना छोड़ देते हैं, यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे, पहले हम मेथड्स बना लेते हैं अपने। और ये वाला हमने मेन ब्लॉक बंद कर दिया है लेकिन अभी क्लास वाला बंद नहीं किया है। क्लास वाला हम तब बंद करेंगे जब हम पूरे अपने मेथड्स लिख लेंगे सारे। तो वो क्लास के अंदर होते हैं मेथड्स लेकिन मेन ब्लॉक के बाहर होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला हमको मेथड्स कौन सा बनाना है, वॉइड एक्सेप्ट। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मेथड्स का। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि पहला होता है एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम यहाँ पर पब्लिक लेकर चलते हैं, फिर ये हो गया हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। और उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, रिटर्न टाइप उसका लिखना होता है। तो यहाँ पर हमको साफ दिया है कि वॉइड है, यानी कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया वॉइड। उसके बाद हमको नेम लिखना होता है फंक्शन का, तो नेम भी हमें दिया हुआ है तो हम जैसा नेम दिया है वैसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट देनी होती है इस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमको कुछ भी पैरामीटर नहीं देना है, ठीक है। और फिर इसको ओपन करेंगे। अब एक्सेप्ट करवाने में हमको क्या बोला गया था कि उसका नेम एक्सेप्ट करो, एज एक्सेप्ट करो, मार्क्स एक्सेप्ट करो स्कैनर क्लास का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर एक स्कैनर क्लास बनाएंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल और यहाँ पर लिखेंगे एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। ये पूरा लिख के आना है ताकि पता चले कि किसका नेम, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो गया पहले। अब हम स्कैनर क्लास बनाएंगे। स्कैनर, ये लाइन सेम ही रहती है, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये लाइन सेम रहती है, यहाँ पर चाहे तो नेम बदल सकते हैं लेकिन ये नेम ऐसा होना चाहिए जो पता चले कि हाँ ये इनपुट के लिए यूज़ किया गया, चाहे हम यहाँ पे SC की जगह इनपुट लिख दें, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें कुछ भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए कंटेनर चाहिए होता है, यानी कि अगर हम नेम इनपुट करा रहे हैं तो हम नेम नाम का एक वेरिएबल लेंगे जो हमने ऊपर लिया हुआ था, यहाँ पर नेम लिया हुआ था तो इसी का ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसी, और हाँ यहाँ पर इसी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये ग्लोबली डिफ़ाइन किया था, यानी कि क्लास के बाहर, क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया था। क्लास के अंदर मतलब इस मेन ब्लॉक के बाहर है लेकिन क्लास के अंदर है, यानी कि जो भी फंक्शन हम क्लास में बनाएंगे वो सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको ग्लोबली डिफ़ाइन किया था। अगर हमको केवल मेन ब्लॉक में यूज़ करना होता तो ये हम ये सारी चीज़ें मेन ब्लॉक में यूज़ करते, लेकिन हमको सेम चीज़ों की ज़रूरत बार बार पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको बाहर डिफ़ाइन किया था।
तो हम क्या करेंगे, नेम हमने बना ही लिया था पहले, तो नेम इज इक्वल्स टू SC मतलब ये इसमें स्कैनर जो हमने स्कैन क्लास बनाई है उसका वेरिएबल, डॉट नेक्स्ट लाइन। जब भी हमको कोई स्ट्रिंग का इनपुट लेना होता है तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी नेम यूज़र एंटर करेगा वो इसमें आ जाएगा, यानी कि जैसे कि हमने नेम लिया आंशी, तो वो यहाँ पर आ गया, इस वेरिएबल में स्टोर हो गया आंशी, ठीक है। अभी और अब इसकी जगह पे हम नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेक्स्ट लाइन का यूज़ होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको नेम इनपुट करवा लिया हमने, अब हमको एज इनपुट करवानी थी, तो हम यहाँ पे SOP लिख देते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे लिख के आना एग्जाम में system.out.println, लेकिन अभी हमने वीडियो लंबा ना हो इसलिए SOP यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हमको दोबारा ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एज हम किस में यूज़ करेंगे, एज नाम का एक हम लोग ने बॉक्स लिया था ना यहाँ पर एज नाम का, तो अब एज में हम इनपुट करवाएंगे, तो एज में क्या स्टोर कर दो SC, देखिए ये कॉमन रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे SC यूज़ किया था, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया। अब हमको क्या एंटर करवाना था, मार्क्स, ठीक है। अब एक मार्क्स नाम का भी हमने वेरिएबल लिया था MKS, तो मार्क्स में हम स्टोर करा लेंगे SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, पहले हमने लिखा नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन हम तब लिखते हैं जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हो कोई स्ट्रिंग, तो हम नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। जब हम कोई इंटीजर वैल्यू चाह रहे होते हैं, जैसे कि एज एक इंटीजर वैल्यू लिया था हमने, तो यहाँ पर नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं। मार्क्स हमने फ्लोट में लिया था, ऊपर यहाँ पर फ्लोट में लिया था, इसीलिए यहाँ पर मार्क्स में हम लिख रहे हैं SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। तो ये हो गया, हमको बस इतनी सारी चीज़ें चाहिए थी, केवल यही इतना लिखा था, एक्सेप्ट द नेम एज एंड मार्क्स यूजिंग मेथड्स ऑफ द स्कैनर क्लास, तो हमने ये ले लिया, यानी कि ये हमारा मेथड बन गया, मतलब एक्सेप्ट नाम का जो मेथड था उसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी एक हमारा मेथड बन के तैयार है, अब हम इसको कॉल कर लेते हैं जाके मेन ब्लॉक में। तो मेन ब्लॉक में जब और हमें ये भी बोला गया था कि जब भी हमको मेन ब्लॉक में मेथड्स कॉल करने हैं तो उसका यूज़ हमको ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना है, ठीक है। तो जब भी हम कोई मेथड कॉल करते हैं तो उसका हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जो भी हमारा क्लास का नेम होता है वही हम लिखते हैं यहाँ पे, मतलब स्टूडेंट सेम वही जो होगा, ये स्टूडेंट वही हम लिखेंगे सेम एग्जैक्ट, मतलब ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल होगा, एग्जैक्ट यहाँ पर लिखेंगे। फिर स्टूडेंट, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक वेरिएबल है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ST लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने स्टूडेंट इसलिए लिया है ताकि पता चले कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो ये वर्ड होता है ना, जो भी हमारे क्लास का नाम होता है उसको स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं न्यू स्टूडेंट और इसको कर देते हैं यहाँ पे बंद, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो जब भी कभी भी बात हो कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमको इस तरीके से करना होता है। ये हो गया हमारा क्लास का नाम, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो भी नाम देना चाहें। फिर न्यू एक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने मिलता है, और ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि स्टूडेंट का जो भी क्लास नेम होता है सेम वही होता है, बस आगे एक ब्रैकेट लग जाता है तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाता है। कंस्ट्रक्टर की वीडियो आगे आएंगी, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब हम लोग कभी भी अगर कोई भी क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब इसको पता चल गया कि जो स्टूडेंट वाली क्लास है इसमें जो भी हमने मेथड्स बनाए हुए हैं वो हम इनकी मदद से कॉल कर सकते हैं। यानी कि हम कैसे कॉल करेंगे, स्टूडेंट, अब इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इसका काम ख़त्म, ठीक है। ये स्टूडेंट डॉट ये वाला स्टूडेंट, और जैसे हम डॉट करेंगे यहाँ पर ये सारे मेथड्स आ जाएंगे जो भी इस क्लास में होंगे। अभी के लिए हमने एक ही मेथड बनाया हुआ है, अभी हमने एक्सेप्ट करके एक ही मेथड बनाया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना मस्ट है, वरना पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन है कि क्या है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। और अगर यहाँ पर पैरामीटर्स जा रहे होते तो यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए पैरामीटर भी नहीं है, वॉइड है। और वॉइड है इसलिए हमने यहाँ पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं लिया हुआ है। तो अगर ये कुछ रिटर्न करता तो इसके पास वापस जाता कि ये लो इसका रिज़ल्ट,
और तब हम किसी चीज़ में स्टोर करते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है, सारा वॉइड ही है, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसे ही रहेगा। तो जैसे हमने ये लाइन लिखी, तो जब भी हमारा मेन ब्लॉक रन होगा, सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और फिर स्टूडेंट डॉट एक्सेप्ट देखेगा और देखेगा कि क्या ये फंक्शन स्टूडेंट नाम वाली क्लास में है। तो स्टूडेंट नाम वाली क्लास में ये फंक्शन इसको यहाँ मिल जाएगा और ये सारा इनपुट ले लेगा, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। तो अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें कर ली, हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और उसके साथ हमने कॉल द अबव मेथड वाली जो लाइन है, मतलब यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बचा है एलोकेशन, ठीक है। एलोकेशन किसके बेसिस पर करना है, जो भी उसने मार्क्स एंटर किए थे उसके बेसिस पर। तो उसके लिए हमको नया मेथड बनाना है, वॉइड एलोकेशन, वो भी वॉइड टाइप का ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया जो इस मेथड का था, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो मेथड था ये एक्सेप्ट वाला मेथड था, ठीक है, एक्सेप्ट वाला। अब हम जो दूसरा काम करेंगे वो होगा एलोकेशन वाला, वॉइड एलोकेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो अभी हमने क्या किया, वॉइड पब्लिक वॉइड एलोकेशन नाम का एक मेथड बना लिया है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है कि इफ़ कंडीशन के बेसिस पे हमको जो भी कंडीशन दी हुई है उसमें हमको प्रिंट कराना है कि कौन सा इसको स्ट्रीम मिलेगा, ठीक है। तो अभी इफ़ कंडीशन हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा इफ़ और पहली कंडीशन है कि क्या अगर मार्क्स उसके 300 से ऊपर हैं तो उसको कौन सी स्ट्रीम देना है, साइंस एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये वाली। तो हम देखेंगे मार्क्स, इफ़ मार्क्स, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया था, ये भी तो ग्लोबल वेरिएबल ही था, ये भी तो कहीं से भी एक्सेस है, MKS। तो अगर मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 300, तो सेम चीज़ यहाँ पर छाप देना है, यहाँ पर 300 अगर ये है तो क्या करो, यहाँ पर प्रिंट कर दो सेम, यही चीज़ सेम एंड कंप्यूटर साइंस, सेम यही चीज़ लिखना है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, साइंस एंड कंप्यूटर होना चाहिए, साइंस एंड कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ इसीलिए लगाया है ताकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाली चेक हो, ठीक है। तो हमने एल्स इफ लिखा और फिर लिखा मार्क्स क्या 200 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो हमें लिखा मार्क्स 200 से बड़ा या इक्वल है, और फिर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो एंड कंप्यूटर की लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखते हैं, एंड फिर लिखा मार्क्स क्या लेस देन 300 है, देखिए यहाँ पर लिखा था लेस देन 300, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया, लेस देन 300। तो हमको क्या कौन सी फील्ड देनी है, तो एल्स इफ दूसरी कंडीशन है कि क्या मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 75 एंड 200 है, तो यहाँ पर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स लेस देन 200 है, तो हमने ये लिख लिया। और यहाँ पर कौन सी प्रिंट करनी है मैसेज, आर्ट्स एंड एनिमेशन। उसके बाद एल्स में हमको क्या करना है, इफ़ लेस देन 75 है तो उसको ट्राई अगेन प्रिंट करना है, तो यहाँ पर एल्स लिखेंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे SOP, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो हमने दूसरा भी फंक्शन बना लिया है और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे। कैसे कॉल करेंगे, स्टूडेंट डॉट और वो जो फंक्शन का नाम था एलोकेशन नाम था, तो एलोकेशन, और ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। 2 काम हो गए हमारे। अब लास्ट बचा है जिसमें हमको ये सारी चीज़ें प्रिंट करनी है। यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लेनी है कि यहाँ पर जो मैसेज को प्रिंट कर रहे थे तो वो यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंट का फंक्शन यहाँ पर अलग दिया हुआ है, ये ध्यान नहीं दिया था, प्रिंट का फंक्शन अलग दिया हुआ है। तो हमने जो स्ट्रीम नाम का वेरिएबल लिया था ना, यहाँ पर स्ट्रीम नाम का वेरिएबल लिया था, इसमें ये सारी वैल्यूज स्टोर करनी है, क्योंकि जब प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे तो हम स्ट्रीम को प्रिंट कर देंगे, बार बार इसको नहीं प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लेते हैं, ये SOP की जगह पर हम स्ट्रीम नाम का एक वेरिएबल जो लिए हैं उसमें ये स्टोर कर देंगे, मतलब साइंस एंड कंप्यूटर स्ट्रीम नाम का जो बकेट होगा, स्ट्रीम नाम का जो बकेट होगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा साइंस एंड कंप्यूटर। फिर अगर इसके मार्क्स इस कंडीशन के बेसिस पे लाई कर रहे होंगे तो कंप्यूटर एंड कॉमर्स स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्ट्रीम इज इक्वल्स टू
कंप्यूटर एंड कॉमर्स। फिर यहाँ पर भी जो भी हम मैसेज करवा रहे हैं ना वो इसमें हम स्टोर कर लेंगे। और एल्स इफ़ यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं MKS इज़ लेस देन 75। तो क्या होगा कि स्ट्रीम इज इक्वल्स टू ट्राई अगेन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो फंक्शन है वो हमारा प्रिंट फंक्शन होगा। तो हमारा प्रिंट नाम का उसको हमने कॉल भी कर लिया, लेकिन बस अभी हमको डिफ़ाइन करना बचा है। ठीक है, तो हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इस जगह पे हम लोग करके देख लेते हैं, पब्लिक वॉइड और उस नाम था उस फंक्शन का प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको केवल जो भी हमने वैल्यूज स्टोर की हुई हैं वो हमको यहाँ पर शो करनी है। तो हमको कौन कौन सी चीज़ें शो करनी है, हमें नेम, एज, मार्क्स और स्ट्रीम्स जो उसको मिली है वो हमको प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ पर शो करेंगे SOP नेम। ठीक है, नेम और प्लस नेम जो वेरिएबल था, ये नेम वही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर SOP उसकी एज। यहाँ पर जो मैसेज है इस कोड्स के अंदर वो चेंज हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। स्ट्रीम, ये हो गया फंक्शन प्रिंट वाला। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था जो 15 नंबर का है और इसमें पूरे 15 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। और चाहे तो अगर ये केवल एक ही पेज का प्रोग्राम है, ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ये प्रोग्राम बनाने के बाद अगर नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या कैसे हो रहा है, जितना भी हमने आपको एक्सप्लेन किया उसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 15 मार्क्स पूरे चांसेस होते हैं मिलने के। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम है जो हमेशा पूछा जाता है, बस इसका कंडीशन अलग हो सकता है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, वही चीज़ पूरा कॉपी करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।